हेलो दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वो है ट्रेड रिसीवेबल्स एंड डिस्काउंटिंग सिस्टम। ये एक ऐसी स्कीम है जो आरबीआई ने आपके लिए लाई है और ये एक ऐसी स्कीम है जो आपके लिए रामबाण का इलाज कर सकती है। हर बिजनेस को ज़रूरत पड़ती है फंड्स की, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको बैंक सपोर्ट ही करे, हर बार आपको बैंक पैसे दे ही दे, ये ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़, आपको अपने कस्टमर को भी संभाल के रखना है, क्योंकि अगर आपने अपने कस्टमर को सपोर्ट नहीं किया, अगर आपने उसको फैसिलिटी नहीं दी, तो यहाँ पे सैकड़ों और दुकानदार हैं, वो जाकर के उनसे परचेज कर लेगा, वो आपसे परचेज नहीं करेगा। और आज हर कस्टमर की एक रिक्वायरमेंट है, वो क्या है कि उसको क्रेडिट चाहिए, उसको 30 दिन की क्रेडिट, 60 डेज़ की क्रेडिट, 90 डेज़ की क्रेडिट चाहिए। और जब हम उसको ये क्रेडिट देते हैं तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि मेरे फंड्स ब्लॉक हो जाते हैं। अब अगर मेरा फंड ब्लॉक हो जाएगा तो मैं आखिर बिजनेस कैसे करूँगा? बस इसी का इलाज ढूंढा है ट्रेड्स ने। आइए इसी को समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से। उससे पहले मैं हूं सीए देवेंद्र रहेजा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट अभी कर लीजिए, जिससे आसानी से आपको आने वाले बिजनेस वीडियोस भी मिलते रहें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ट्रेड्स के बारे में। देखिए, ट्रेड्स में होता क्या है कि सबसे पहले तो सप्लायर होता है, यानी कि गुड्स को बेचने वाला होता है, खरीदार होता है और फाइनेंसर होते हैं। इस बात को समझते हैं। जैसे यूं कह लो कि ये है सप्लायर और ये है बायर। जब बायर सप्लायर के पास जाता है और उससे कहता है मुझे गुड्स दे दो, तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि सप्लायर उसको क्रेडिट देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसको 60 डेज़ की क्रेडिट दे दी। अब जब मैंने एज अ सप्लायर बायर को 60 डेज़ की क्रेडिट दे दी, तब अब मुझे ये जो पैसा मिलेगा वो 60 डेज़ के बाद मिलेगा। पर तब तक तो सप्लायर को प्रॉब्लम होगी ना, भाई 60 दिन तक उसका पैसा ब्लॉक हो गया, उसके कैश ब्लॉक हो गया और अब उसका स्टॉक ब्लॉक हो गया। तो अब 60 डेज़ तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेड्स के माध्यम से अगर बायर और सप्लायर दोनों ट्रेड्स में रजिस्टर्ड हैं, तब फिर सप्लायर क्या कर सकता है, अपना बिल लेके जा सकता है फाइनेंसर के पास और फाइनेंसर को कह सकता है कि सर ये लीजिए बिल, इस बिल के बिहाफ पे हमको बायर 60 डेज़ में पेमेंट करेगा। तो फाइनेंसर क्या करता है, वो आपके साथ बार्गेन करेगा। कई सारे फाइनेंसर्स होंगे, कोई बार्गेन करेगा, कोई कहेगा कि अच्छा चलो ऐसा करो 1% पे ये बिल मुझे बेच दो, कोई कहेगा मुझे 1.5% पे बेच दो, कोई कहेगा 500 रुपये में बेच दो। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा फाइनेंसर आपसे कम पैसे चार्ज कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूं कह लो कि आपने 1 लाख रुपए का गुड्स बेचा और अब फाइनेंसर आपसे अलग अलग तरीके से बात कर रहे थे। कोई कह रहा था हमसे 500 रुपये ले लो, कोई कह रहा था हमसे 1000 ले लो। तो फाइनली आपने 500 वाले को एग्री कर लिया। 500 रुपये को एग्री करने का मतलब ये हो गया कि अब फाइनेंसर आपको उस 1 लाख रुपए में से 500 रुपये काट करके, यानी कि 99,500 रुपीज़ तुरंत का तुरंत दे देगा। और वो जो 1 लाख रुपए की बिल है, ये खुद जाएगा बायर के पास और उससे जाकर के रिकवर कर लेगा। एक पॉइंट आता है, अच्छा अगर बायर ने एट द एंड ऑफ 60 डेज फाइनेंसर को पेमेंट नहीं दिया, तो ऐसी कोई चांस नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये दोनों लोग एक दूसरे से मतलब ट्रेड्स में रजिस्टर्ड होंगे। दूसरी चीज़, ये लोग रजिस्टर्ड होंगे अपने बैंक से भी, तो बैंक भी इसको अश्योर करता है कि ऐसी गलती ना हो। तो ऐसी चांसेस बिल्कुल भी नहीं है कि बायर्स एट द एंड ऑफ द डे मना कर सके। तो हो गया ना अच्छा आइडिया कि आपने अपने कस्टमर को क्रेडिट भी दिया और तुरंत का तुरंत पैसे भी मिल गया। जो 60 दिन का क्रेडिट था, वो 60 दिन का क्रेडिट अब फाइनेंसर देगा, आपको देने की जरूरत नहीं है। फाइनेंसर क्यों देगा? क्योंकि फाइनेंसर को आपने एज अ सिक्योरिटी एक बिल दे दिया है कि लो इस सिक्योरिटी वाली बिल से जाके 60 दिन के अंदर पैसे ले लेना। तो फाइनेंसर भी सिक्योर हो गया। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर पर्सन को इस एक्ट के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। तो मैं आप सबसे सजेस्ट करूंगा कि अगर आप भी इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आज ही अपने आप को ट्रेड्स में रजिस्टर कराइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।